अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अखिलेश यादव ने मांगा सरकार से आंकड़ा। सरकार के दावे पर अखिलेश यादव हुए सख्त। रोजगार के दावों की खोल दी सरेआम पोल। सरकार को देते नहीं बन रहा अब जवाब। लॉकडाउन में रोजगार का दावा कर रही है सरकार। सरकार के दावों पर आवाम भी उठा रही है सवाल। मन की बात करने में बीजेपी नेता बड़े माहिर हैं। माइक मिले तो सीना ठोक कर ऐसे दावे कर जाते हैं जिनका बाद में जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। इस फहरिस्त में अमित शाह, पीएम मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल हो गया है। प्रदेश में हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर बेरोजगारों की फौज खड़ी है, लेकिन सरकार का दावा है कि लॉकडाउन के बीच में भी सरकार ने करोड़ों बेरोजगारों को नौकरियां बांट दी। ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाए तो लगे हाथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सरकार के दावों का रियलिटी चेक कर लिया और सरकार से रोजगार किस किस को दिया गया है इसका आंकड़ा मांग लिया। फिर क्या था, बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया उनका पुश्तैनी धंधा। अरे वही सर्टिफिकेट देने का धंधा जिसके सहारे अक्सर बीजेपी खुद को बचा लेती है और सवाल पूछने वाले को गुनहगार बना देती है, जिसमें बीजेपी के अंधभक्त सबसे आगे हैं। योगी सरकार के रोजगार के दावे पर अब सपा आक्रामक दिख रही है और अखिलेश यादव ने मामले पर जवाब मांगा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री करोड़ों लोगों को रोजगार देने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कहां पर किसको रोजगार मिला इसका आंकड़ा नहीं है। जो बाहर से आए हैं वे सब अकुशल श्रमिक हैं। कुशल कारीगरों को कहां रोजगार मिल रहा है, जबकि प्रदेश में उद्योग धंधे तो सब बंद पड़े हैं। सरकारी वैकेंसी पर खुद सरकार ने रोक लगा दी है। नए उद्योग भी नहीं लग रहे हैं। पूंजी निवेश की कहानियां तो बताई जा रही हैं, मगर धरातल पर कुछ अता पता नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों के पास काम, रोजगार और कारोबार नहीं है। बहुत से श्रमिक फिर वापस जाने को बेताब हैं। अखिलेश यादव को जब रोजगार के आंकड़े नहीं मिले तो फिर सरकार के दावों की पोल उन्होंने सबूतों के साथ खोल दी। अखिलेश यादव ने कहा कि रोजगार किसे मिला कहना मुश्किल है, लेकिन बेरोजगारी से तंग लोग मौत को गले लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिलने से इटावा में मुंबई से लौटे युवक ने खुदकुशी कर ली। बांदा में भी एक मजदूर ने फांसी लगा ली। बिधूना में प्रिंस एक दुकान में काम करता था। नौकरी छूटने पर उसने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटनाएं रोजगार के दावों की पोल खोलती हैं। सरकारी योजनाओं का जनाजा निकालते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के जिले गोरखपुर में शौचालय निर्माण के नाम पर अरबों रुपए के घोटाले का खुलासा किया और कहा कि गांवों में शौचालय अधूरे पड़े हैं, फिर भी जिले को ओडीएफ मुक्त घोषित कर दिया गया। आवंटित धन भी खातों से निकाल लिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर में निर्मित शौचालयों पर छत तक नहीं पड़ी। लोगों ने अधूरे शौचालयों में कंडे और भूसा भर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बीच पड़ने वाले हलियापुर के किसानों को 144 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटने में हीला हवाली हो रही है। उन्होंने कहा कि सपा से बीजेपी सीख ले, जिसके शासन में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बगैर किसी विवाद के सभी किसानों को मुआवजा मिल गया था और बनकर तैयार हो गया। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक सरकार की कई योजनाओं की बखिया उधेड़ दी और सरकार के चमचों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन चम्मच नेताओं ने गमछा लहराते हुए अखिलेश यादव के हाथ सरकार विरोधी होने का प्रमाण पत्र थमा दिया, क्योंकि इस इकलौते काम में बीजेपी सबसे ज्यादा माहिर है। अब देखना यह है कि सरकार के दावों की पोल खुलने के बाद आवाम क्या फैसला लेती है और कैसे सरकार से नाइंसाफी का हिस्सा मांगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।